बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर जलसा नवीद इकबाल साहब बहुत अच्छे शायर भी है, इस डिस्ट्रिक्ट के सदर भी है और बहुत अच्छे अच्छे अशार आपको सुना रहे हैं। और आपके अर्दिल अजीज़ एमएलए गुप्ता साहब, गणेश गुप्ता साहब, और आपकी चहीती एमपी इस तेलंगाना की बेटी, पार्लियामेंट में जो निज़ामाबाद से नुमाइंदगी होती है, बेस्ट पार्लियामेंटर अवार्ड दिया गया है। और मैं समझता हूँ ये अवार्ड निज़ामाबाद को नहीं है, सारे तेलंगाना को है। और आपको इस बार फिर जिताना है कविता मैडम साहिबा को। वो नंबर 1 एमपी है हमारे तेलंगाना के, और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ भी हमेशा पार्लियामेंट में उठाती रहती है। हमारे हैदराबाद से आए हुए आबिद रसूल खान साहब, और निज़ामाबाद के हमारे खुद्दूस भाई साहब, मिराज भाई साहब, रफ़त खान साहब, तारिक अंसारी साहब, स्टेट सेक्रेटरी यासीन साहब जो हमारे सीनियर लीडर हैं। इमरान पहले हम हुकूमत करते थे, आज सच्चार साहब की रिपोर्ट बताती है हम दलितों से कमज़ोर हो चुके हैं। वो करने वाले कौन है? यही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमें सेकुलरिज्म का नारा देती है, पर मैं तो समझता हूँ सबसे ज़्यादा फिरका परस्त जमात है तो यही कांग्रेस जमात है। आज हमें जिस लेवल पर लाकर बिठा दिया गया है, आप जानते हैं हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना के लिए 14 साल जद्दोजहद की। ये तेलंगाना क्या है हमारे बुजुर्ग जानते हैं, यही निज़ाम स्टेट है। हमें 1956 में आंध्र में मिलाया गया था, क्योंकि मुसलमान जब साहिब जायदाद थे सरकारी मुलाजिमतों में 33% मुलाजिमत करते थे, उन्हें किसी तरह से बैकवर्ड करने के लिए यही कांग्रेस के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें आंध्र में मिलाया गया। 69 के मूवमेंट में बहुत बड़ा मूवमेंट चला, हमारे 300 से ज़्यादा नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हुए। यही तेलंगाना नहीं देने वाली पार्टी थी, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे। हमारे सीएम साहब ने 14 साल जद्दोजहद की। उस वक्त लोग कहते थे तेलंगाना कहाँ से आएगा, 69 में नहीं आया, अब का ऐसा आ सकता है। तो मेरे भाइयों से कहता हूँ अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा लीडर नसीब फरमाया। केसीआर साहब हिंदुस्तान के एक महान लीडर हैं, उन्होंने तेलंगाना जद्दोजहद पुरअमन तरीके से करते हुए हम लोगों को इज्जत बख्शी, हमारा तेलंगाना हमें दिया गया। आज हमारा राज हमारी स्टेट में हो रहा है। इससे पहले आंध्र वालों की हम हमेशा मदद की अपील करते थे, उन्होंने कभी भी ना हमें बजट में हिस्सा दिया, ना सरकारी मुलाजिमत दी थी, ना हर शोबे हयात में अगर मुसलमानों को सबसे बैकवर्ड किया गया तो यही कांग्रेस के कायदीन ने किया है। आज तेलंगाना आने के बाद सीएम साहब ने एक दिन का सर्वे करवाया था। सर्वे में पता चला था कि मुसलमान तालीम से बहुत दूर हो चुके हैं। मुसलमान अगर किसी जबान की, किसी लोगों की जबान खींची जाती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अबुल कलाम आज़ाद साहब जो हमारे बहुत महान लीडर थे, उन्होंने एक बार कहा था जिस कौम की जबान खींची जाती है, तालीम खींची जाती है, वो बैकवर्ड होते हैं। यही किया कांग्रेस वालों ने हमारे साथ। पर हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद एक दिन का सर्वे करवाया था। सर्वे में पता चला था कि मुसलमान तालीम से बहुत दूर हो चुके हैं, सरकारी मुलाजिमतों में उनका परसेंट घट चुका है। इसलिए सीएम साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल खोलकर हम लोगों को तालीम से नवाजा जा रहा है। आप जानते हैं आपके निज़ामाबाद में भी मैं समझता हूँ 16 स्कूल काम कर रहे हैं, टोटल 204 स्कूल काम कर रहे हैं इस वक्त। कांग्रेस 65 साल हुकूमत करती रही, 12 स्कूल खोली थी जिसमें 1960 बच्चे तालीम हासिल करते थे। पर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 3.5 साल के अंदर 204 स्कूल खोलकर 50,000 से ज़्यादा मुस्लिम बच्चों को और लड़कियों को तालीम दे रहे हैं। तालीम देना बहुत बड़ी बात है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। उसी तरह आप देखते हैं शादी मुबारक स्कीम, ये टीआरएस पार्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं रखी थी, पर मुस्लिम बहनों की शादी के लिए चूंकि उस सर्वे में पता चला कि हैदराबाद में पुराने शहर के अंदर तकरीबन 30,000 से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों की शादी नहीं हुई थी और उनकी उम्र 35 साल हो चुकी थी। क्यों नहीं भी सर्वे किया गया? तो पता चला कि पैसों की मंजूरी की वजह से। सीएम साहब ने उसके बाद शादी मुबारक स्कीम लागू की। कांग्रेस के ज़माने में भी शादियां होते थे, पर इज्तिमाई शादियां करते थे, इधर बाजू 10 दूल्हे, इधर बाजू 10 दुल्हनों को खाली फोटो सेशन लिया जाता था। और बजट जो है 25,000 उनकी शादी का बजट था, जिसमें 15,000 खर्चा किया जाता था। हैदराबाद में मट्टी का शहर है, वहाँ से पुराने साड़ियाँ लाए जाते थे और जुमेरात बार से पलंग और दूसरा सामान लाया जाता था।
वो फर्नीचर एक दिन 2 दिन से ज्यादा काम नहीं करता था, वो कपड़े एक बार 2 बार नहीं पहन सकते थे। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद पहले 51,000 रुपए का ऐलान किया, बाद में 75,000 और आज 1,01,16 रुपए दे रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, हमारे मीडिया के भाई भी है, आप नेट पर चेक कर लीजिए 2011 का बजट आंध्र प्रदेश में शादी इज्तिमाई शादी का, 2012 का, 2013 का 50 लाख 60 लाख रुपए थे। और हमारे सीएम साहब ने क्या किया, ये 5 साल के अंदर 1,16,000 शादी करवा चुके हैं, इसलिए मुस्लिम लड़कियों की, और इसके लिए रकम 634 करोड़ रुपए खर्च की गई है। मेरे भाई और बहनों, हमारी बहनों भी हम पर बोझ पड़ चुकी थी, मगर हमारे सीएम साहब ने उनकी शादी का रास्ता निकालते हुए इस बोझ को उन्होंने उठाया। मेरे भाइयों, आज वक्त आ चुका है, बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें इलेक्शन में आकर करेंगे, पर आपके बारे में सोचने वाला कोई लीडर नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें कोई लीडर नसीब फरमाया तो केसीआर साहब यही चाहते हैं तेलंगाना की आवाम तरक्की करे, और तेलंगाना के आवाम को, मुसलमानों को उन्होंने बहुत बड़ी इज्जत दी। जब तेलंगाना आया, आप लोगों ने उन्हें जिताया, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक मुसलमान आपके खादिम, आपके भाई को डिप्टी सीएम का ओहदा देकर हमें इज्जत बख्शी। आपसे पूछना चाहता हूँ, सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने काफी वर्षों हुकूमत की, हमारी स्टेट में 48 साल हुकूमत की, क्या वो देते थे ओहदा, मुसलमानों को माइनॉरिटी मिनिस्ट्री दी जाती थी, उसके अलावा कुछ नहीं दिया जा सकता मुसलमानों के लिए, क्योंकि सीएम साहब 14 साल तक जो जद्दोजहद करते रहे, उसमें बड़े बुजुर्गों से मिलते थे, उनसे पूछते थे कि आपका क्या हाल है। लोग कहते थे हमारा कौन पूछने वाला है, हमें कौन देखने वाला है। सीएम साहब यही देखते हुए मुसलमानों को भी इज्जत बख्शने के लिए उनके खादिम को, एक भाई को एक डिप्टी सीएम का ओहदा दिया, और अब दूसरी मरतबा जब आप मेजॉरिटी से जिताए तो फिर होम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया। आज देखते हैं आप, हमारे भाई जानते हैं, हमारे नौजवान जानते हैं अच्छी तरह हिंदुस्तान के हालात क्या है। मुसलमान अगर बस में कहीं सफर को जाते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक, किसी और मकामात पर, तो मुसलमानों पर शक किया जाता है। अगर दाढ़ी वाले लोग हैं तो उन पर और शक किया जाता है, उनकी तलाशी ली जाती है। मुसलमान कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, अपनी जान अपने मुल्क के लिए कुर्बान करने वाला कोई है तो मुसलमान। मगर कभी मुसलमानों को मसावत के दर्जे से नहीं देखा गया। अगर मसावत का दर्जा देने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। आज ऐसे टाइम जहां मुसलमानों पर शक किया जाता है, गुजरात में कत्ल आम किया जाता, वैसे टाइम आपके भाई को, एक मुसलमान को होम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, में एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ वर्षों का इंतजार कीजिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तालीमी याफ्ता कोई रहेंगे मुसलमान तो इस तेलंगाना स्टेट के रहेंगे। हिंदुस्तान में खुशहाल मुसलमान रहेंगे तो हमारे तेलंगाना स्टेट के रहेंगे। हमारे सीएम साहब बहुत करीब से मुसलमानों को चाहते हैं, मजहब इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से वो स्टडी कर चुके हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि मुसलमान बेकसूर होते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती परेशान किया जाता है, उन्हें तालीम से महरूम किया गया, हर शोबे हाथ में उन्हें पस्त बना दिया गया। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पर जाती है। मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट डाला, मगर तेलंगाना बनने के बाद अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है। अरे बीजेपी को खत्म करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। मेरे भाइयों से कहता हूँ, हमारे भाई यहाँ मालूम है सब हैदराबाद से जिसका ताल्लुक है, साबिका इलेक्शन में जब तेलंगाना बनने के बाद बल्दिया का इलेक्शन आया था, उसमें एमआईएम के 7 एमएलए और 1 एमपी असद भाई थे। उसी तरह बीजेपी के 5 एमएलए और 1 एमपी दत्तारिया था। इलेक्शन आया बल्दिया का, एमआईएम के 44 कारपोरेटर जीते और बीजेपी के 3 कारपोरेटर हो चुके। 5 एमएलए और 1 एमपी रखकर वो लोग 3 कारपोरेटर जीते, एक पुराने शहर में, 2 नए शहर में। उसी तरह अब एमएलए का इलेक्शन आया, आप जानते हैं 5 में से 1 कर दिया गया उन्हें। लोग कहते हैं कि कांग्रेस वाले बीजेपी से हमारी दोस्ती है, ये सरासर गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केसीआर साहब इतने सेकुलर इंसान है, हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर है तो हिंदुस्तान में इनकलाब ला देंगे, फिरका परस्त पार्टियों का खात्मा करके बताएंगे। ये मोदी साहब की गाड़ी चलने वाली नहीं है, ये गाड़ी ब्रेक फेल हो चुका है। जो चाहे मुँह को आया बोलते हैं, उन्हें कुछ समझते नहीं है, कुछ देखते नहीं। कांग्रेस पार्टी खत्म होती जा रही है। आप जानते हैं मधुयाज की गौड़ तो साबिका में भी यहाँ पर एमपी थे, आपकी तरक्की के लिए कुछ नहीं किए।
और इस मैदान से फरार हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं भाई, आप बीजेपी को देख लीजिए। अरे हमारे भाई, हमारे नौजवान हमारे साथ रहने के बाद बीजेपी किस तरह आ सकती? आएगी तो टीआरएस पार्टी आएगी तेलंगाना की, और हमारे कविता मैडम जीतेंगे भारी रिजल्ट से। इसलिए मेरे भाइयों, वोट का बहुत देख समझ कर इस्तेमाल कीजिए। आपका मुस्तकबिल रोशन करने वाले कोई लीडर है तो हमारे केसीआर साहब हैं। केसीआर साहब ने अपने आवाम को अपनी औलाद की तरह देखने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है। मैं एक ही मिसाल देना चाहता हूँ। हमारे पास हमारे तेलंगाना स्टेट में आईएएस और आईपीएस नहीं है। हर साल 100 बच्चों को आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह जो गरीब माँ बाप है जिनके बच्चे तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जाना चाहते हैं, सीएम साहब उनके लिए एक ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम लाई है, जिसके तहत 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। जब 20 लाख रुपए देते हैं तो उस वक्त हमारे आईएएस अफसर ये समझते हैं कि बहुत बड़ी रकम है, अगर ये वापस ली जाएगी तो दूसरों को दे सकते हैं। जब सीएम साहब से कहा गया और लोगों ने कहा कि साहब ये रकम वापस ले, तो सीएम साहब ने क्या कहा वो आपसे कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी कविता को मैं अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए, पर उससे पैसे वापस नहीं लिया। मेरे बेटे केटीआर को मैं अमेरिका भेजा था, उससे वापस नहीं लिया। तो गरीब बच्चे भी मेरे बच्चे हैं, गरीब माँ बाप के बच्चों से मैं किस तरह पैसे वापस लूँगा? मेरा मकसद है उन बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाना, ताकि वो अपने खानदान की किफायत कर सके। मैंने भाइयों, मेरे नौजवानों में आपसे ये बताने के लिए आया हूँ, कौन चीफ मिनिस्टर आज तक सोचा है कि तेलंगाना की अवाम मेरी अवाम है, मेरे बच्चे और मुसलमान भी मेरे साथ हैं और मेरे बच्चों की तरह है। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों से अदबन गुजारिश करने के लिए आज निजामाबाद आया हूँ। हम लोग यकीनन बहुत बरस तकलीफ उठाते रहे, हम 65 बरस तक उनका जुल्म सहते रहे। कभी वो हमारे बारे में, तालीम के बारे में, मुलाजिमतों के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में नहीं सोचा। और रिजर्वेशन के बारे में कोई सोचने वाली पार्टी है तो टीआरएस पार्टी है। यही इसलिए कहता हूँ कि पार्टी 2001 में बनी थी और 2002 में सीएम साहब ने माइनॉरिटी को रिजर्वेशन के लिए अपने पार्टी मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था। यही कांग्रेस हुकूमत 1948 से लेकर 2004 तक हुकूमत की, कभी भी एक बार भी हमारे रिजर्वेशन के बारे में कभी बात भी नहीं की। 2004 में सीएम साहब जब कांग्रेस से अलायंस हुआ तो गुलाम नबी आज़ाद साहब उस वक्त यहाँ के इंचार्ज थे। जब मैं भी वहाँ मौजूद था तो सीएम साहब ने हमारे टिकट पर अलायंस होने के बाद एक बात कही कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आप मुसलमान हैं, यहाँ पर इंचार्ज बनकर आए हैं, मेरी गुजारिश है आप सोनिया मैडम से कहिए कि यहाँ के मुसलमानों को रिजर्वेशन दीजिए। उन्होंने कहा कि मुश्किल है, मैं बात करूंगा। कि दूसरे तीसरे दिन की बातचीत में उन्होंने आकर कहा कि मैं सोनिया मैडम से कहा हूँ, वो 5% तक राजी है और 4% दिया गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ 4% का बिल कोई असेंबली में पास नहीं किया गया, काउंसिल में नहीं किया गया, जबकि 2004 से 2014 तक कांग्रेस हुकूमत थी। उसके बावजूद हम टीआरएस पार्टी जबकि सेंटर में इतना बड़ा मुकाम नहीं रखती है, मगर लड़ने के लिए हमारी जो शक्ति है पार्लियामेंट के पूरे एमपीओ से बढ़कर हमारी शक्ति है। रिजर्वेशन के लिए हमारे सीएम साहब ने इस बिल को, ये सुदीर कमेटी बिठाई गई और उस बिल को असेंबली में लाया गया, वहाँ पास किया गया, काउंसिल में पास किया गया, गवर्नर से अप्रूवल लेकर वो प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया। प्राइम मिनिस्टर आपको जानते हैं, मोदी साहब हमारी तरक्की नहीं चाहते, उस बिल को पास नहीं किया, पेंडिंग डाल चुके हैं। आपसे मैं वायदा करता हूँ ये फेडरल फंड जो हमारे सीएम साहब बना रहे हैं उससे जरूर हमें इसमें फायदा होगा। तेलंगाना स्टेट आज सारे हिंदुस्तान की लिए एक मिसाल बन चुकी है। सारे हिंदुस्तान के अदर स्टेट के लोग जब यहाँ आते हैं तो आके देखने के बाद कहते हैं, मुझसे भी मिलते हैं, कहते हैं कि आप लोग किस्मत वाले हैं, आपको बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने लीडर दिया है जो आपके बारे में सोच रहा है। कश्मीर का डेलीगेशन भी मुझसे आकर मिला था, तो देखने के बाद हमारा तेलंगाना की जो गंगा जमुना तहजीब भाईचारे देखने के बाद, जो मुसलमानों को यहाँ की हमारी स्टेट में जो रेस्पेक्ट है, जो ओहदे देखने के बाद उन्होंने एक बात कही कि आपके चीफ मिनिस्टर अगर पीएम बनेंगे तो हमारा कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, यकीन मैं अपने मेरे भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे वोट की बड़ी अहमियत है। इस वोट को ज़ाया मत कीजिए, उस वोट में किसी किस्म की लापरवाही मत कीजिए। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा लीडर, बहुत अच्छा 5 साल में हम लोग जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। आज हमारी स्टेट बहुत फास्ट ग्रोथ के अंदर है, हिंदुस्तान में 19% ग्रोथ है। यही प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आज आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में खुद ये बात कही कि तेलंगाना स्टेट देखो किस तेजी से तरक्की कर रही है और दूसरे लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इसी तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बड़े इंटेलेक्चुअल इंसान हैं। सारे चीफ मिनिस्टरों में, हिंदुस्तान के 29 चीफ मिनिस्टरों में सबसे सही चीफ मिनिस्टर, सबसे काबिल चीफ मिनिस्टर और सबसे हमदर्द चीफ मिनिस्टर, लोगों का भला चाहने वाले चीफ मिनिस्टर है तो केसीआर साहब। इसलिए मेरे भाइयों,
आपसे मेरी अदबन गुजारिश है, आपसे हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि आपको वोट वेस्ट मत कीजिए या वोट डालने में कोताही मत कीजिए। आप सुबह 11 तारीख को कार के निशान को वोट लगाइए। आप जानते हैं कविता मैडम साहबा ने बताया कि पहले फेज में अंदर जाने के साथ ही एबीपी मशीन के पास दूसरा नंबर है जो कार का निशान है। उस कार के निशान को वोट लगाइए और भारी मेजॉरिटी से कविता मैडम साहिबा को फिर एक बार से, जिस तरह हमारे एमएलए साहब ने, गुप्ता साहब ने कहे 4 लाख की मेजॉरिटी नहीं 5 लाख की मेजॉरिटी से जिता सकते हैं। हम सब लोग मुत्तहिद होकर हमें आज पहली बार हर पार्टी, हर तरफ से, हर मुस्लिम तबके की तरफ से, हर जमात की तरफ से टीआरएस की तायद की जा रही है। एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी तमाम की तरफ से कविता मैडम की तायद की जा रही है। और आपसे यही बात कहते हुए नुकसान होता हूँ, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। आप लोगों ने भारी मेजॉरिटी से आपके गणेश गुप्ता साहब को जिताया है। उन्होंने खुद तारीफ की है कि आपके सामने जो कैंडिडेट थे वो देखते हुए भी आप उन्हें बहुत भारी मेजॉरिटी से जिताया। इसी तरह आपकी जो कविता मैडम साहब है, बहुत बड़ी लीडर है, ये बहुत बड़ी लीडर है। लोग इन्हें देखते हैं और कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर वो जिस तरह बात करते हुए तेलंगाना के मसाइल और आपके इंतजामात के मसाइल उठाते हैं। और जहाँ पर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आजकल कांग्रेस वाले ये कहते हैं फिर कि अरे भाई 12% का क्या हुआ। अरे 12% जरूर मिलेगा मेरे भाइयों से वायदा करता हूँ। वो मोदी नहीं दे सकता, कांग्रेस नहीं, फेडरल फ्रंट देगी 12% रिजर्वेशन। ये सीएम साहब का जो प्लान है, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस हुकूमत बनाना, इसमें 100% कामयाबी होगी। साबिका में भी ऐसी हुआ था। लोग समझते हैं कि 16 MP क्या करेंगे, असद भाई साहब ने कहा 17 MP क्या करेंगे। मैं मेरे भाइयों से कहता हूँ, जब टीआरएस पार्टी के पास 2 MP थे, लोग हमारे 42 MP आंध्र प्रदेश में थे।